हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के ऑलरेडी 10 इलस्ट्रेशन जो आपके बुक्स के अंदर दिए थे, सॉल्व वाले इलस्ट्रेशन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। आज अपन स्टार्ट करेंगे जो होगा आपका एक्सरसाइज वाला पोर्शन। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स वो इलस्ट्रेशन क्या कर लिए, जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट क्या थे, नए थे। एवरी इलस्ट्रेशन के अंदर एडजस्टमेंट क्या थे, न्यू थे। तो बेटर है कि आप क्या कीजिए, सब इलस्ट्रेशन देखिए। आपके लिए वीडियो बनाया है तो प्लीज आप क्या करना है, देखना है। अभी भी वीडियो चालू कर रहा हूँ, मतलब सेशन चालू कर रहा हूँ, उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको अल्टीमेट बच्चे तक पहुंचना है। 1 लाख तक का टारगेट है इस साल, एटलीस्ट 1 लाख तक बच्चे तक पहुंचना है अपने को। एनी सिनेरियो इस साल पहुंचना है दिसंबर से पहले। तो आपका रोल यही होगा कि आपको जितना हो सके उतना क्या करना है, स्प्रेड करना है मेरे वीडियो को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सबको एजुकेशन का क्या होना चाहिए, बेनिफिट मिलना जरूरी है। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू कर देते हैं। आज का सेशन थोड़ा टफ है, क्वेश्चंस टफ तो नहीं है, मैं स्टार्टिंग में बता टफ नहीं है, बट जिन बच्चों ने प्रीवियसली इलस्ट्रेशन देखे रहेंगे उनके लिए टफ नहीं होगा, बट जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो को डायरेक्ट देख रहे थे उसके लिए टफ हो जाएगा। तो आपको सब प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन जो भी मैंने बनाया है वो देखने हैं, सब वीडियोस को जो भी मैंने सॉल्व किए वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके ये वाला पोर्शन, ये वाला जो सम आपकी एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर कितने पे दिया मालूम है? पेज नंबर आपको 54 पे सम अराउंड क्या दिया, आपको ये वाला क्वेश्चंस दिया है। तो जिन बच्चों ने वो वाला इनको रिफर करना है, मतलब आपके एक्सरसाइज के पीछे वाले बुक्स के अंदर दिया है, मे बी 1-2 पेज ऊपर नीचे हुए रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि न्यू सिलेबस की बुक है कि ओल्ड सिलेबस की बुक है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एक्सरसाइज के पीछे वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो दिया है चैप्टर्स के पीछे, वहां पे से क्या करते हैं अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ओके भाई, आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओके, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वली रहेगा। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। देखते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे फंडा क्लियर है कि डेबिट है तो ऑफकोर्स या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, या तो असेट साइड जाएगा। ये अगर क्रेडिट बैलेंस है या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो लायबिलिटी साइड आएगा। हार्डली 0.1% चांसेस है जो ये वाला आइटम यहाँ पे आएगा और ये वाला आइटम यहाँ पे आएगा। अदरवाइज 99.99% ये वाली पोस्टिंग डेबिट में ही जाएगी और ये वाली पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ये फंडा आपको क्या करना है, क्लियर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग के तरफ। पहला ये प्लांट एंड मशीनरी, इट्स योर असेट्स। फैक्ट्री बिल्डिंग, इट्स ऑल्सो योर असेट्स। यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ कि मैंने 11th के सेशन भी मेरे 15 जून से आ रहा है, तो जोन बच्चे को पोस्टिंग में या तो फिर बेसिक क्लियर नहीं है अकाउंट्स का, तो वो वाले वीडियोस भी साइमल्टेनियसली क्या करके देखते जाए। यस, सन्ड्री डेटर्स इज योर असेट्स। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड सर। बैड डेब्ट्स इज नथिंग बट आपका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आएगा। सेल्स रिटर्न, ये वाला मैं बोला ना 0.1% चांसेस है जो डेबिट में दिखता है पर लिखेगा अपन क्रेडिट में, इसको लेस करेंगे किसके अंदर से, सेल्स के अंदर से। किसमें से, लेस फ्रॉम सेल्स। तो यहां पे आपको एक टिक मार्क कर देना है सेल्स को, कि मालूम गिरेगा कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, छोड़ना है एक लाइन, स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ऊपर ले लेता हूं स्क्रीन थोड़ा। चलो बाद में आ जाता है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, ये वाला एडजस्टमेंट अपन ने ऑलरेडी जब इलस्ट्रेशन जो सॉल्व वाले इलस्ट्रेशन आपके बुक के अंदर दिया है वहां पे भी ये ऐसे टाइप का एक एडजस्टमेंट था। तो प्लीज ध्यान रखना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड और हिडन, इसके अंदर देखोगे तो हिडन एडजस्टमेंट छुपा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे मीनवाइल आप क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो कि एडजस्टमेंट तो है बॉस, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। और 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड इज नथिंग बट आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये किधर जाएगा, असेट साइड जाएगा। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना हिडन एडजस्टमेंट को इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर करने गए तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा बॉस। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी
आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, मोटिव पावर इज नथिंग बट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डाल दो इसको, वेयर हाउसिंग रेंट ये भी आपको किधर डालना, ये आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, कैश इन हैंड आपके पास जाएगा ये असेट साइड बिकॉज इज योर असेट्स, बैंक कैश एट बैंक कैश हाथ में हो या तो बैंक में हो, दोनों अपने लिए असेट्स है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बट यहां पे हाईलाइट करके रखना है क्योंकि वंस अगेन देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट इज देयर। क्या है हिडन एडजस्टमेंट? फॉर द 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम लास्ट 1 January 2019 जब भी ये एडजस्टमेंट करेंगे तभी मैं तुम लोग को डिटेल में सॉल्व कराऊंगा, पर मीनवाइल क्या कर रहा है हाईलाइट करके रखिए इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, आगे क्या लिखा है? सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रेंट आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ड्राइंग ऑफ कोर्स पार्टनर्स का ड्राइंग है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो बिकॉज अपन एक एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग है हमेशा डेबिट साइड होता है और अमाउंट भी किधर दिया है डेबिट साइड दिया आपका। फर्नीचर इज योर असेट बॉस, बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो योर असेट बिकॉज आज नहीं तो कल पैसा मिलने वाला है अपने को, और लास्ट लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज वंस अगेन इज योर असेट्स, ठीक है। पोस्टिंग बहुत सारी दिया है इसके अंदर, आराम से सॉल्व करना, अमाउंट वाइज आराम से क्या करना देख के लिखना आप। चलो आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड आ जाता है, यस यहां पे आ जाता है पहला ये कैपिटल आपको खुद को मालूम है पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर जाएगा, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल ऑफ कोर्स वो मेरे लिए लायबिलिटी है, आज नहीं तो मुझे कल पे करना है उसको। डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो आपको अज्यूम करना है मुझे डिस्काउंट मिला है मतलब वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड गेन एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इनकम एंड गेन है तो इज इनकम, और वो इनकम है वो कौन सी इनकम है इनडायरेक्ट इनकम है, तो किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा बॉस। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, आपके लिए वो क्या आ जाएगी लायबिलिटीज हो जाएगी क्योंकि आज नहीं तो कल वो पे करना है अपने को उसको। आरडीडी ये होगा ओल आरडीडी, आपको माइनस करना है किसके अंदर से बैड डेब्ट्स में से, पर यहाँ पे ध्यान रखना ये यहाँ पे ना बैड डेब्ट्स का अलग ट्रिक सिखाऊंगा मैं तुम लोग को, मतलब पहले कहाँ पे सॉल्व करना मैं तुम लोग को आज ये वाले सेशन के अंदर सिखाऊंगा। जो लास्ट 10 क्वेश्चन अपन ने पढ़े वहां पे मैंने तुम लोग को नहीं बोला है वो इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी आगे देखते हैं अपन। बैंक लोन आपके लिए वो लायबिलिटीज होगी बॉस, और परचेज रिटर्न और लेस करेंगे परचेज के अंदर से जो डेबिट में परचेज दिखता है ट्रेडिंग अकाउंट में उधर से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, तो परचेज को क्या कर दो स्टार मार्क कर दो कि भाई देयर इज अ वन एडजस्टमेंट इज दैट, तो लाइन छोड़ने की समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक सो पोस्टिंग इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे सर, अभी आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, चलो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 पे तेरे पास स्टॉक था, कितना था वैल्यू एट 43,000, कितना था 43,000। ऑफ कोर्स यहाँ के दो हमेशा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, पहला तो वो क्लियर रखना आप, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं 2 इफेक्ट होते हैं, एक होगा आपका डेबिट और एक क्या होगा क्रेडिट, पहला ये क्लियर रखना आप, ठीक है। चलो तो यहाँ का पहला ट्रेडिंग अकाउंट, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, चलो एक इफेक्ट हो गई क्रेडिट साइड वाली। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगी, और बैलेंस शीट के असेट साइड क्या बोलती है वो हो गई आपकी इनडायरेक्टली डेबिट साइड। सेकंड बोलता है अनइंश्योर्ड गुड्स, क्या बोला यहाँ पे अनइंश्योर्ड गुड, मतलब ऐसा गुड जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया बॉस, उसको बोलते हैं अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वॉर स्टॉलन का मतलब होगा चोरी हो गया। तो सर क्या होगा यहाँ पे, पहला तो इफेक्ट आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के किधर जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा सर, क्यों, क्योंकि आपका स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या जाएगी, सेकंड इफेक्ट ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगी, एक क्रेडिट हो गई तो दूसरी इफेक्ट डेबिट ही होनी चाहिए,
जो किधर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्यों डाला बॉस? यहाँ पे क्या लिखा है उन लोग ने, अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब वो आपके लिए टोटल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना, 8,000 का लॉस हो जाएगा। और वो लॉस कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर है बॉस। थर्ड पॉइंट बोलता है क्रिएट आरडीडी। आरडीडी देखो हमेशा एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया रहता है या तो बैड डेब्ट्स दिया रहता है, वो हमेशा कौन सा होगा, न्यू होगा। वो कौन सा होगा, न्यू होगा सर। तो यहाँ पे आरडीडी जो दिया है वो कौन सी आरडीडी है, न्यू आरडीडी है। कितना, 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को पहले क्या कर दो आप, टिक मार्क कर दीजिए। सन्ड्री डेटर्स को क्या कर दिए, सन्ड्री डेटर्स कहां पे सर, सन्ड्री डेटर्स ये रहा। सन्ड्री डेटर्स को पहले क्या कर दो, टिक मार्क कर दो कि समझ में आया कि भाई अपने को एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना है ये आइटम। ठीक है, तो उसकी दो इफेक्ट क्या बोलते हैं, उसकी दो इफेक्ट क्लियरली बोलते हैं कि पहला तो आपको क्या करना है, माइनस करना है सन्ड्री डेटर्स से। पहला क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है चलेगा। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा सर, ऑफ कोर्स वो न्यू आरडीडी है तो आपको क्या करना है, न्यू आरडीडी में से भी क्या करना है, माइनस करना है। तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगी, पहला तो लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स और सेकंड इफेक्ट माइनस नहीं करना है, न्यू बैड डेब्ट्स है तो आपको वो बैड डेब्ट्स के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर क्या करना है, ऐड करना होगा। किसके अंदर, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला के अंदर। जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना हर बार, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है चलो ये हो गया। थोड़ा स्क्रीन इस साइड ले लेता हूं मिडिल में। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ऊपर से नहीं आ रहा किसी को भी। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। मिस्टर पाटिल आर कस्टमर, मतलब मिस्टर पाटिल था ना वो अपना कस्टमर था। कस्टमर ऑफ कोर्स उसको पैसा देना है अपने को, मतलब अपना कौन हो गया, वो डेटर्स हो गया। अपनों को पैसा लेना है उससे, किसको, पार्टनरशिप फर्म को उससे पैसा लेना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, कस्टमर है। देखो क्या लिखा है, बिकम अ इंसॉल्वेंट। पाटिल भाई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसके पास खाने के वांदे हो चुके हैं। एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट एट द रेट ₹500। 500 रुपया बॉस वो पे कर नहीं पा रहा है, मतलब अपना डेटर्स अपने को 500 रुपया नहीं देगा तो अपने लिए वो लॉस है। और ये लॉस कौन सा है, न्यू लॉस है। न्यू लॉस मतलब न्यू बैड डेब्ट्स है। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ये बॉस, समझ में आया कि नहीं, ये कौन सा डेब्ट है, न्यू बैड डेब्ट्स है। क्यों न्यू बैड डेब्ट्स बोला सर, मिस्टर पाटिल से अपने मिस्टर पाटिल को गुड्स दिया। ठीक है, गुड्स देने के बाद ऑफकोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको पेमेंट करना चाहिए था, पर वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। 500 रुपए जो लेना था वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लॉस हो जाएगा। तो पहले तो क्या करना है, पहले तो अपना जो डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स, अपने को जिन से पैसा लेना था अपने को एक अकाउंट बना दिया था सन्ड्री डेटर्स के नाम से, उसमें से उसको पहले 500 रुपया निकालो। तो पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा, पहला इफेक्ट आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम, पहला आपको लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स करना है। और ये न्यू बैड डेब्ट्स है तो आपको वो न्यू बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वन सेकेंड अपन क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स को और एक स्टार मार्क देंगे कि भाई देयर इज अ 2 एडजस्टमेंट इज देयर। कितने एडजस्टमेंट हो गए, वहां पे 2 एडजस्टमेंट हो गए, तो 2 लाइन छोड़नी पड़ेगी मुझे। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। सर समझ में आ रहा है ना, यस लिखो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि अगर कुछ भी डाउट है तो सर मुझे ये समझ में नहीं आया। नाउ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हीरेन सर की होगी। आपके जो भी एडजस्टमेंट नहीं समझाने, सही समझा तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं होगा। और आपको बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वापस से समझाइए। ठीक है चलो, शर्माओ मत, फ्री में पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूछूंगा हीरेन सर को क्या बिहेव करेंगे, तेरा भी टेंशन लेना नहीं है अपने को। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट 800 रुपया और सैलरी 300 रुपए। क्या बोला है कि आउटस्टैंडिंग है भाई, पेमेंट करना बाकी है, ऑफकोर्स एक्सपेंस पेमेंट करना बाकी है, तो पहले तो ऐड करो। ठीक है, हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। आउट एड हमेशा एक्सपेंस पहला तो ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव कॉलम में, मतलब रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर, तो क्या करेंगे, एक्सपेंस के अंदर ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, ऑफकोर्स आज नहीं तो कल मुझे पे करना है मेरा एक्सपेंस, तो वो मेरे लिए आज क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों रेंट और सैलरी को क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो, बिकॉज उसको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट इज देयर।
एडजस्टमेंट इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी, यहाँ पे आ जाएगा रेंट। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी आई थिंक सो क्लियर है तुम लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेगा, लास्ट आपका होगा डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 रुपया और फर्नीचर पे 1800। कितना मस्त दिया है डेप्रिसिएशन। सर मस्त क्यों बोला आपने? क्योंकि बॉस यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं है, अपना टाइम बच जाएगा। ऑफकोर्स डायरेक्ट उन लोग ने बोला कि डेप्रिसिएशन 2500 रुपया और फर्नीचर पे 1800 रुपया क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो पहला इफेक्ट आपको खुद को मालूम है कि लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट्स में से अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे असेट्स में से। और सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे फर्नीचर और बिल्डिंग को क्या करो, स्टार मार्क कर दो। फर्नीचर, यहाँ पे रहा फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर। और बिल्डिंग कहाँ पे सर? बिल्डिंग ऊपर देखते हैं, बिल्डिंग ऊपर ही रहती है हमेशा। हाँ बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग कहाँ पे है? यस, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये रहा फैक्ट्री बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, आप स्टार मार्क कर दो। तो यहाँ पे आई थिंक सो सब पोस्टिंग क्लियर है आप लोग को और एडजस्टमेंट भी क्लियर है। नाउ अपन जाते हैं पोस्टिंग की तरफ, वन बाय वन पोस्टिंग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरा बन जाएगा इन द बुक्स ऑफ अमित भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अमित भाई। पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लैक पेन ही यूज करते हैं अपन। यस, चलो अमित भाई। डे बाय डे मेरी राइटिंग सुधर रही है, अप्रिशिएट करो। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ठीक है, ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये हो गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वंस अगेन 31 मार्च 2019। बाद में आ जाते हैं पार्ट प्लस कैपिटल अकाउंट, या तो करंट अकाउंट भी बोल सकते हो, वो कैपिटल अकाउंट ही बोलने का। यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31। ये तो जस्ट आपके लिए रफ नोट है, ऐसा ही बनाना है इसको भी, बिकॉज एग्जाम में कुछ इसका एडिशनल मार्क नहीं मिलेगा। और लास्ट दिया है बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और लास्ट में आ जाएगा अपना, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो वन मोर चीज जो होगा आपका वर्किंग नोट। इसका भी कोई एडिशनल मार्क नहीं है, आप वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहे हो। जितना हो सके इसको फटाफट लिपटा लेना है वर्किंग नोट को आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग की तरफ। पहला ही दिया है आपका प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, आउटर कॉलम में डालो 280 क्या करो, प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट के अंदर क्या करो, डाल दो। प्लांट एंड मशीनरी 280 बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन पुट डायरेक्ट आउटर कॉलम में। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड आता था फैक्ट्री बिल्डिंग, आपके लिए वो असेट्स है। वन सेकेंड 75,000 फैक्ट्री बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट इज देयर। फैक्ट्री बिल्डिंग, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्ट्री 75,000 इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 75,000 सन्ड्री डेटर्स 28,700, डेटर्स कितना दिया 28,700, सन्ड्री 28 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज 2-3 एडजस्टमेंट है उसके अंदर, तो बेटर है कि 2-3 लाइन आप क्या कर दो, छोड़ दो सर। ठीक है, यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ दो, तो यहाँ पे इतना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। सन्ड्री डेटर्स ऑल्सो डन 28,700, परचेज 85,500, परचेज 85,500। यहाँ पे आता जाऊँ परचेज, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखता हूँ 2
परचेज 85 500, एक कॉलम छोड़ो बिकॉज देर इज वन एडजस्ट नॉट एडजस्टमेंट, वन टाइम ऑफ पोस्टिंग इज देयर बिकॉज ऑफ द परचेज रिटर्न। ठीक है, ये हो जाएगा 85 500 बराबर अमाउंट लिखा ना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है बैड डेब्ट्स फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग को मैं समझा देता हूँ, बैड डेब्ट्स वाला जब भी आएगा ना तभी आप क्या करो, ट्राई करो कि आप वर्किंग नोट में डालो। मीनवाइल देखो क्यों, क्योंकि तुम लोग को मैंने तुम लोग को मालूम है लास्ट आई थिंक सो मेरे को याद नहीं है 7 या 8 क्वेश्चंस के अंदर बैड डेब्ट्स का उल्टा चीज हो गया था। उल्टा चीज मतलब क्या हो गया था मालूम, आई थिंक सो नॉट 7-8 क्वेश्चंस, 10th वाला क्वेश्चन ही था जितना मुझे मालूम है। ठीक है, जो भी आप देख लेना, उसके अंदर क्या था मालूम है कि बैड डेब्ट्स अपन हमेशा फॉर्मूला सेट करते किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, पर वहां पे ना अमाउंट नेगेटिव हो जा रहा था, तो किधर लिखना होता है, ट्रांसफर कर देना अपने को किधर, क्रेडिट साइड। तो बेटर है कि यहाँ पर अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते और देख लेते कि भाई डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अभी अज्यूम करो कि अपन किधर फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, बैड डेब्ट्स था, ठीक है। बैड डेब्ट्स कितना दिया, कितना दिया सर बैड डेब्ट्स 500 दिया। ठीक है, 500 बैड डेब्ट्स दिया, तो 500 लिख दो फिलहाल में, मीनवाइल 500 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बाद में क्या है अपना फॉर्मूला, क्या बोलता है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, बाद में बोलता है ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, ये चीजें बोलती है। तो अभी अज्यूम करो कि अपन किधर लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अज्यूम करो, अभी अज्यूम करो, क्योंकि ट्विस्ट है इसके अंदर, इसलिए तुम लोग को बोलो वर्किंग नोट में लिखो, जब भी हो सके तभी आप बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला अभी वर्किंग नोट में लिखो। ठीक है, चलो ये हो गया। मीनवाइल अपना अज्यूम करो मैंने लिख दिया है। बाद में आ जाएगा सेल्स रिटर्न, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा सेल्स रिटर्न, नो सॉरी हाँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, पर वो सेल्स के बाद में आएगा, तो अभी मीनवाइल उधर क्या कर दो, स्टॉप करके रखो उसको। बाद में आ जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, असेट साइड 40,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड है। ठीक है, 40,000 का क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। यहां पे लिख देते थे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज अ हिडन एडजस्टमेंट। यहां पे चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, इंटरेस्ट वाला जो फंडा आएगा यहां पे लिख सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो, मैं चाहूंगा यहां पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, क्योंकि यहां पे लिखने का फायदा ये कि आपने को क्लिक हो जाएगा कि भाई हाँ हिडन एडजस्टमेंट था। अगर आपने आउटर कॉलम में डाल दिया तो भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमेशा इनर कॉलम में लिखने की ट्राई करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आगे लिखा है इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा 1800 रुपया, 1800 रुपया टू इंपोर्ट ड्यूटी 1800 रुपये डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में फेंक सकते हो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2000, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दो, इवन आई डोंट नो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ग्रॉस लॉस आएगा। यहाँ पे क्या था, देखो मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूँ, थोड़ा भूल गया इतने में क्या लिखा था सर, क्या लिखा है, लीगल चार्जेस 2000 रुपये, लीगल चार्जेस 2000 टू लीगल चार्जेस, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, आराम से जा रहा हूं, मुझे कोई घाई नहीं है। ठीक है, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा 12,000 रुपया, मोटिव पावर टू मोटिव पावर कितना हजार का, 12,000 का सर, ओह बहुत ज्यादा लाइट बिल आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, अगर फैक्ट्री रेंट होता तो कितने ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, पर ये कौन सा रेंट है, फैक्ट्री अरे सॉरी वेयर हाउस रेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा 1800 रुपया, कितना जाएगा 1800 रुपया टू 1800 रुपया।
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। चलो ये हो गया, दोनों कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों वन शॉट में ले लेते हैं। किसको क्या लिखा है, कैश इन हैंड हाथ में 20,000 रुपया और बैंक में 70,000 रुपया, टोटल 90,000 रुपया बचा है भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाते हैं असेट साइड, कैश इन हैंड 20,000 रुपया डायरेक्ट आउटर कॉलम में बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। कैश एट बैंक 70,000, टोटल 90,000 हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे सर। चलो क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना 10,000 का एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आ जाएगा। 10,000 का इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है उधर, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, दोनों को सैलरी और रेंट को दोनों को साथ में लेते हैं। सैलरी 3,800 और रेंट 1,500। सैलरी 3,800 टू 3,800 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज आउटस्टैंडिंग का एक एडजस्टमेंट अपन ने देखा था। ठीक है सर, देखा था ना, हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ। ठीक है, चलो और 2 रेंट कितना था, रेंट सर रेंट था 1,500, ये भी इनर कॉलम में बिकॉज आउटस्टैंडिंग का 1 एडजस्टमेंट इज देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ऊपर स्क्रीन ले लेता हूं। चलो ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल साइड आ जाओ, अमित भाई और नरेंद्र भाई। ठीक है, अमित भाई का है 2,400 और नरेंद्र भाई का है 3,200। कितना है, 2,400 और 3,200। ओके, यहाँ पे लिख देते पहले अमित भाई नरेंद्र भाई, दोनों ए टाइम के दोनों क्या है, राजा है। जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे कोई पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अमित भाई और नरेंद्र भाई, यहाँ पे ड्राइंग लिखा है, एक एक लाइन छोड़ दो ऊपर के, यहाँ पे आ जाएंगे 2 ड्राइंग्स, यहाँ पे आ जाएगा 2,400 अमित भाई के और 3,200 नरेंद्र भाई के। ओके चलो 2,400 और 3,200। नेक्स्ट है फर्नीचर असेट से आपकी 1,95,800, 1,95,800 इनर कॉलम में लिखना है 1,95,800। यहाँ पे आ जाएंगे फर्नीचर 1,95,800 इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तो भूलना नहीं है अपने को। ठीक है, स्टार मार्क करने का फायदा यही है। बाद में आ जाएगा बिल रिसीवेबल, आपका असेट्स है 20,700 का क्या है, बिल्स रिसीवेबल है 20,700, बिल्स रिसीवेबल 20,700। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वंस अगेन 41,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000 असेट्स आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है 41,000। वंस अगेन चेक कर लेने का अगर डाउट है अपने आप पे तो। ठीक है, मैं तो चेक कर लूँगा क्योंकि मुझे डाउट होता है कभी कभी फिगर उधर से उधर शिफ्ट करने में। ठीक है, 41,000। तो ये अपना हो गया डेबिट साइड का पूरा पोस्टिंग कंप्लीट। अभी आ जाते हैं अपन क्रेडिट साइड वाला। पहला ही आ जाएगा अपना कैपिटल कितना दिया पहले तो चेक कर लीजिए। अमित भाई का 350 दिया है
और नरेंद्र भाई का 3 लाख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित भाई का ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाय कैपिटल ब्रॉड डाउन भी बोल सकते हो आप। अमित भाई का दिया है 3,50,000 रुपया। गुजराती है तो गुजराती में बात करेंगे अब इन लोग से। और नरेंद्र भाई का है 3 लाख रुपया, काई वांधो नहीं। चलो आगे बढ़ेगा, ये हो गया। नेक्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 180 बाय सेल्स 180। यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी था, माइनस कर देते हैं तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। सेल्स रिटर्न कितना था? सेल्स रिटर्न यहाँ पे था, यस ये था, जो था 2,200 रुपया। माइनस करोगे 2,200, ठीक है। इसको मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे आएगा 800, तो ये हो जाएगा 3,000 पूरा। और 3,000 में माइनस करूँ तो 1,77,800, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है 8,500, बिल्स पेएबल 8,500 बिल्स पेएबल। ऊपर का सर्टन लाइन छोड़ दीजिए बिकॉज वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आने के लिए, तो यहाँ पे से लिख देते हैं बिल्स पेएबल 8,500 बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन मेंशन इन डायरेक्ट आउटर कॉलम। 8,500 सर, कहाँ गया जोश आपका? यहाँ पे ये सर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिला है अपने को। खुश हो जाओ सब लोग, 1,200 रुपये का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है अपने को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे 1,200 रुपये का डिस्काउंट बाय डिस्काउंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो 1,200 रुपया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर्स 38,500 क्रेडिटर्स 38,500, ठीक है। क्रेडिटर्स 38,500, कोई अपना एडजस्टमेंट नहीं है उसके अंदर, तो यू कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम, ठीक है। चलो क्रेडिटर्स हो गया। आरडीडी ओल्ड आरडीडी है 2,700 रुपया। अभी अपन ने उसको किधर डाला? वर्किंग कैपिटल के अंदर डाला। क्यों डाला है वो तुम लोग को मालूम गिर जाएगा क्यों डाला है। 2,700 रुपया ओल्ड आरडीडी, ठीक है। 2,700 अपन माइनस करेंगे, ठीक है। अभी मीनवाइल भूल जाइए खाली प्रॉफिट एंड लॉस में डालेगा अपन, किधर डालेंगे? डेबिट साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे, वो अपने को क्या करना है? कंफर्म करना है, ठीक है। तो मीनवाइल क्या कर दीजिए 2,700 वहां से माइनस कर दे, चलेगा। बैंक लोन 15,000 का लोन लिया है माथे पे, बैंक लोन लायबिलिटी साइड, बैंक लोन 15,000 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे 2,000 रुपया। यहाँ पे परचेज रिटर्न 2,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 83,500, ठीक है। 83,500 1 सेकेंड कंफर्म कर लेते, 2,000 रुपया है, ठीक है। चलो यहाँ पे अपनी पोस्टिंग खत्म हो चुकी है। ये लो आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ फटाफट। सर बहुत फास्ट जा रहे हो भाई, फास्ट जा रहे हो तो बिंदास बोल देना सर मुझे फास्ट जा रहे हो, आप थोड़ा स्लो जाइए, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो स्टॉक पहला है क्लोजिंग स्टॉक। 2 इफेक्ट तो मालूम ही अपना 43,000 का पहला इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक सर बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। और सेकेंड इफेक्ट ऑफकोर्स जो भी स्टॉक बचा है वो अपने लिए आज की डेट पे तो असेट ही है, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक असेट, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक 43,000 की 41,000 है। जस्ट वन कंफर्म फ्रॉम माय एंड वंस अगेन कि क्या है भाई, देख लेता हूँ
43,000 है, ट्रेडिंग में भी 43 लिखा है, यस ट्रेडिंग में भी 43 लिखा है। चलो ये हो गया एडजस्टमेंट, क्लियर है, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ऑन इंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 का गुड्स था, चोरी हो गया है और उसका इंश्योरेंस करवाया नहीं था, तो इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये अनइंश्योर्ड है, पहले तो ऑफकोर्स स्टॉक कम होगा, तो यहां पे से माइनस करेंगे, मतलब यहां पे लिखेंगे बाय अनइंश्योर्ड स्टॉक स्टॉलन, चोरी हो गया भाई 8,000 रुपये का, बाप रे बाप, ज्यादा ही कुछ ज्यादा लॉस हो गया। तो दूसरा इफेक्ट किधर डालेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डालेंगे, बिकॉज वो अल्टीमेटली पूरा लॉस हो चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक भी रुपया बाबा जी का ठुल्लू देने वाला है, क्योंकि अपन ने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, ठीक है। चलो टू अनइंश्योर्ड गुड्स स्टॉलन, आउटर कॉलम में लिख दो 8,000 रुपया, ठीक है। चलो दो एडजस्टमेंट, अरे क्लियर है, और दोनों की इफेक्ट अपन ने डाल दिया है। नेक्स्ट है क्रिएट आरडीडी। हमेशा तुम लोग को डे 1 पे बोल रहा हूँ कि पहले देखने का कि सन्ड्री डेटर्स में कोई एडलेस है कि नहीं है, अगर एडलेस है उसके बाद ही परसेंटेज निकालना, ये फंडा ध्यान में रखना, वरना एक छोटी सी चीज़ें आपको क्या करेगी, आपको आंसर रॉन्ग दे देगी। तो बेटर है कि जब भी ये जो सन्ड्री डेटर्स पे क्वेश्चन आ रहा है, और 2-3 एडजस्टमेंट बन रहे हैं, बेड डेप्स भी आ रहा है, न्यू बेड डेप्स भी, न्यू आरडीडी भी आ रहा है, तो पहले क्या करो, न्यू बेड डेप्स को माइनस करो, तो उसके नीचे, और हमेशा उन लोग ऐसे ही करते हैं, एक न्यू बेड डेप्स हमेशा उसके नीचे ही देंगे, तो जानबूझ के आप क्या करो, पहले परसेंटेज निकालो, बाद में माइनस करो, मतलब वहां पे ही रॉन्ग आप। पर अपन स्मार्ट है, आपने को क्या करना है, पहले एडलेस करना है, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले मिस्टर पाटिल वाला जो था, लेस करेंगे, पहला 500 रुपया अपन क्या करके सन्ड्री डेटर्स में से लेस करके, जो अपना क्या था, न्यू 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 बेड डेप्स था, ठीक है। चलो क्या गया यहाँ पे, कहा गया सन्ड्री डेटर्स भाई, ये रहा, लेस न्यू बेड डेप्स कितना है, 500 रुपया माइनस करेंगे अपन इसमें से, ठीक है। और यहां पे अपने को फॉर्मूला सेट है, न्यू बेड डेप्स 500 रुपया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दो इफेक्ट हो गए। बाद में वापस से ये वाला एडजस्टमेंट करने के बाद अभी ऊपर वाला एडजस्टमेंट अपन देखेंगे। ऐसा क्यों किया, समझ में आ रहा है ना, ऐसा करने का रीजन था बॉस, हमेशा ध्यान रखना, ये पहले से क्योंकि परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा वो आप पहले एडजस्टमेंट तो करो, तो पहले एडजस्टमेंट कर देने के प्लस माइनस जितने भी एडजस्टमेंट वो करने के बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। अभी देखो क्या है, सन्ड्री डेटर्स आरडीडी 2% कैलकुलेट करनी है आपको सन्ड्री डेटर्स पे। अगर आप देखने जाओगे तो सन्ड्री डेटर्स आपका कितना दिया यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे कितना दिया है बॉस, अभी जो नेट सन्ड्री डेटर्स अपने पास कितना है, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 28,700 अपने पास क्या था डेटर्स था, उसमें से 500 रुपया अपने को लॉस होने वाला है, तो अपने पास 28,200 पे 2% लेना है। तो अगर मैं उसका 2% निकालने जाऊं तो 564 होता है, कितना होता है, 564 माइनस होता है, जो हो जाएगा आपका न्यू आर डी। अभी मैं फुल अमाउंट 28,700 में से 500 माइनस करूंगा और 564 माइनस करूंगा, तो मेरा नेट जाता है यहाँ पे 27,636। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे तुम लोग चलेगा, रहने दो, ठीक है। तो 564 का न्यू आरडीडी यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू आरडीडी 564 का। अभी देखो ये तीनों को प्लस करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि बेड डेप्स ऐड न्यू बेड डेप्स ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी होगा। अभी ये तीनों को प्लस करेंगे ना, कितना होता है, क्लियरली 1000 रुपया, 1,500, 1564 होता है, ठीक है। अभी ये देखो कि 156 में से 2700 माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना बहुत। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिव साइड पे फिगर दिखाने नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको किधर दिखाना है, आपको ऑटोमेटिकली कहां पे दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड अमाउंट दिखाना है। तो इसलिए सपोज कि फॉर एग्जांपल 1564 में से मैं 2700 माइनस करूं, जो मेरे को नेगेटिव में आता है, कितना आता है, 1136। ये 1136 मेरा अल्टीमेटली क्या है, क्रेडिट है। तो मुझे यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे अपना फाइनल फिगर आ गया, तो यहाँ पे आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखिए, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे लिखते थे ना
तो आपका बहुत रफ होता, ये होता। चलो मेरा तो डिजिटल बोर्ड है तो आई कैन रफ, पर आपको एग्जाम में ये सब देखोगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ती है। इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ बेड डेप्थ हमेशा पीछे फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद प्लस माइनस जो भी आता है, अगर प्लस में आंसर आए तो इधर ही लिखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ गया तो मतलब वो बैलेंस बचा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पे ही लिखो, मतलब आप ट्राई करो कि पहले मैं क्या करूँ, फॉर्मूला में सेट कर लूँ किधर, उसके अंदर, किधर, वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ओल्ड RDD जो मुझे कितना दिया है 2700। बाद में मेरे को यहां से, अभी यहां पे जो चीजें प्लस होती थी यहां पे उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है, जो डेबिट में प्लस होता है इधर माइनस हो जाता है। तो यहां पे आपको माइनस बेड डेप्स करना है, जो आपका ओल्ड बेड डेप्स होगा, माइनस न्यू बेड डेप्स करना है। मतलब जो जो चीजें यहाँ पे आप प्लस करते थे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और आपको न्यू RDD भी क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी न्यू RDD। आपको ओल्ड बेड डेप्स जो दिया था 500, न्यू बेड डेप्स भी 500 दिया था, और न्यू RDD आपका आया था 564। जो आपको ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आया था 1136। सर समझ में आ रहा है ना, 564 ही था, यस समझ में आ रहा है। तो ये करने का मेन पर्पस यही था, वर्किंग कैपिटल के अंदर, अरे वर्किंग नोट्स के अंदर लिखने का मेन पर्पस यही था कि भाई आप, क्योंकि एक प्रैक्टिस फॉलो अपन करते हैं कि हमेशा जब भी अपन ने बेड डेप्स का देखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू करते हैं, डेबिट साइड से, बेड डेप्स प्लस न्यू बेड डेप्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। बट ये वाले सिनेरियो में अपना बैलेंस जो देखेंगे तो वो ओल्ड RDD ज्यादा है एज कंपेयर टू सब न्यू। तो बेटर है कि आपको फॉर्मूला वहां पे सेट करना होगा, जो जो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता था वो सब चीजें ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है फंडा, होप तुम लोग को क्लियर हो चुका रहेगा मेरा लिखने का मेन फंडा क्यों था वर्किंग नोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्लियर है अपना। तो 1 2 3 4 तक क्लियर है। आगे बढ़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट 800 रुपया, सैलरी 300 रुपया। पहले तो आउटस्टैंडिंग है रेंट 800 रुपया, ठीक है, तो रेंट 800 रुपया और सैलरी रेंट माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपया है, तो ऐड करूंगा तो 2300 रुपया बाहर जाएगा। और यहाँ पे सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, उसको ऊपर ही तो साइमल्टेनियसली लिपटाते जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कितना है 300 रुपया है, तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, दोनों आउटस्टैंडिंग को इफेक्ट दे देंगे अपन लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलो आउटस्टैंडिंग रेंट जो दिया है मुझे 800 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो मुझे दिया है 300। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना भाई लोग। चलो 800 और 300, ठीक है। चलो ये वाला एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। और लास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट एक दो थे, वो ओपन करेंगे सॉल्व। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, पहले तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे आ जाते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग पे आ जाते हैं 2500 लेस फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 2500। चलो 500 रुपया, तो 3000 पूरा, 3000 माइनस करोगे तो 72,000। ठीक है, सेकंड इफेक्ट भी दे देते साइमल्टेनियसली यहां पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है 2500 रुपया। चलो आगे बढ़ेंगे। और सेकंड है फर्नीचर पे 1800 रुपये दिया है, फर्नीचर पे 1800 रुपया दिया है। ठीक है, चलो फर्नीचर कहाँ पे सर मेरा, फर्नीचर ये रहा नीचे, ये 1800 लेस डेप्रीसिएशन कितना दिया है 1800 दिया है सर, 1800।
तो ये 800 उड़ जाएगा, तो 0 0 0, बाद में 1,94,000। ठीक है सर, तो यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट भी दे देते हैं। सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1800 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं। नाउ टर्न टू हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट, चलो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी बात करते हैं अपन, पहले तो देखते हैं कि आउटर कॉलम में कौन से ऐसे आइटम है क्या, सॉरी इनर कॉलम में, तो उसको आउटर कॉलम में अपन फेंक देते हैं। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस की। यहाँ पे टू लीगल चार्जेस, ये यस एडवर्टाइजमेंट, यस एडवर्टाइजमेंट वाला बोल क्या रहा था पहले तो वो समझो सर। बहुत ठंडे दिमाग से सोचना, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। डेप्रिसिएशन, अरे एडवर्टाइजमेंट वाला बोल क्या रहा था, क्योंकि बहुत बेसिक, मतलब उन लोगों ने बहुत ट्विस्ट वाला दिया है। देखो एडवर्टाइजमेंट पहले समझते क्या लिखा है। एडवर्टाइजमेंट क्या बोला है, 2 साल के लिए पे किया है, ठीक है, और अमाउंट कितना पे किया, 10,000 पे किया, और ब्रैकेट में और कुछ चीजें आइटम लिखी है विथ इफेक्ट फ्रॉम। आपको काउंट कब से करना है, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, और अपनी बैलेंस शीट कभी क्लोज हो रही है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, मतलब जनवरी 19 से मैं 2019 काउंट करूं। ईयर में ध्यान रखना बच्चे लोग, 18 17 18 19, 18 17 18 19 में कंफ्यूज मत होना। अभी मैं बता दे रहा हूं, उन लोग ने 2 साल के लिए पे कर रहे, चलो वो बात ठीक है, बट इफेक्टिव कहां से हो रहा है, 1 जनवरी 2019, जनवरी 2019, जनवरी पूरा काउंट करूंगा, फरवरी पूरा काउंट करूंगा, मार्च पे मुझे रोक जाना है, मतलब 3 महीने के लिए पे कर रहे हैं। अपने को इस साल कितने महीने का इफेक्ट देना है, 3 महीने का ही इफेक्ट देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 18, कोई बच्चे लोग 18 काउंट करके ऐसा अज्यूम करता है कि वो 15 महीने के लिए पे किया है, 18 पूरा और 3 महीना 2019 के, जरा भी नहीं है। थोड़ा दिमाग ठंडा रखना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इवेल्युएट करते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या बोला है इन लोग ने, थोड़ा आराम से समझ, ऐसा एडजस्टमेंट को तो आराम से समझने का, वर्किंग नोट में इवेल्युएट करने का। तो क्या बोला है कि भाई एडवर्टाइजमेंट है ना, ₹10,000, चलो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी उसमें उन लोग ने क्या बोला है कि 2 साल के लिए पे किया, चलो उसमें भी मुझे भी कोई डाउट नहीं है, मतलब प्रीपेड तो दिख रही है, प्रीपेड तो दिख ही रहा है 2 इयर्स, ठीक है। अभी उसका विथ इफेक्ट फ्रॉम मेन था। विथ इफेक्ट फ्रॉम क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम क्या लिखा है उन लोग ने, 1 जनवरी 2019। ये रेड में इसलिए लिखा है कि समझ में आए आपको। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए आपको ये साल काउंट करना है, 3 मंथ्स के लिए इस साल काउंट करना है, और बाकी का जो देखो 2 साल में कितने मंथ आते हैं, 1 साल में 12 मंथ, तो 2 साल में 24 मंथ। तो अज्यूम करो कि ये 10,000 रुपया कितने साल के लिए पे किया है, ये 10,000 रुपया 24 महीने के लिए पे किया है, ठीक है, 24 मंथ। क्लियर है ना, इन लोग ने बोला है ना 2 साल के लिए। अभी ये 2 साल में अपने को तो खाली कितने साल का काउंट करना है, 3 महीने का काउंट करना है। तो कैसे काउंट करेंगे, ऑफकोर्स ऐसे काउंट करेंगे। देखो कैसे काउंट करेंगे, देखो ऐसे काउंट करेंगे। अभी देखो 10,000 इंटू 3 मंथ करूंगा, डिवाइड बाय 24 कर दूंगा, तो जो भी अमाउंट आता है वो मेरा इस साल माइनस होगा, और बाकी का अमाउंट मेरा प्रीपेड होगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 24 करूंगा, तो 1250 वो मेरा इस साल का होगा। इस साल इतना ही माइनस होगा, बाकी का अगर मैं 10,000 में से 1250 को मैं माइनस करूंगा, तो ये जो अमाउंट दिख रहा है ना आपको, रिमेनिंग अमाउंट, अगर 10,000 में से 1250 को माइनस करूंगा तो 8750 ये मेरा क्या होगा, प्रीपेड होगा। देखो बड़े अक्षर में लिख रहा हूं, तुम लोग को समझ आए इसलिए। ये मेरा कौन सा होगा, प्रीपेड होगा, ये वाला अमाउंट।
तो ये वाला अमाउंट 1250 इस साल का होगा, तो अपने को माइनस कितना करना है सर? 10,000 में से आपको 10,000 में से ये माइनस करना है। हमेशा अपन प्रीपेड वाला अमाउंट माइनस करते हैं, तो ये प्रीपेड कैसा कितना अमाउंट है? 8750। समझ में आ रहा है ना? ठंडे मगज से सोचो। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में, नहीं समझ में आया वापस से रिपीट करूंगा। देखो क्या लिखा है, वापस से इलेबोरेट करता हूँ। 10,000 का एडवर्टाइजमेंट था। अभी 10 वो कितने साल के लिए पे कर रहा है? 2 साल के लिए पे कर रहा है। अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं? विथ इफेक्ट फ्रॉम आपको अकाउंट कब से करना है? 1 जनवरी 2019 से। 19 अभी अपना बैलेंस शीट कभी क्लोज हो रहा है? 1 जनवरी 31 मार्च 2019। तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपको तो 3 महीने का ही माइनस करना चाहिए था, तो आपको 3 महीने का ही माइनस करना है। तो बाकी का अमाउंट जो होगा वो आपके लिए प्रीपेड होगा। ऐसा उल्टा कान घुमा के दिया इन लोग ने इस बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको कितना माइनस करना है? 8750। हो सर, उफ, समझ में आ गया सर। चलो आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट लेस प्रीपेड कितना किया है? प्रीपेड 8750। तो 87 माइनस करोगे तो 1250, ये आउटर कॉलम में आएगा और ये वाला इनर कॉलम में आएगा। समझ में आया? ये अपना प्रीपेड है, ये वाला अपना क्या है? प्रीपेड है। समझ में आ रहा है ना? ये आपका इनर कॉलम, अरे सॉरी आउटर कॉलम में जाएगा ये वाला अमाउंट, आउटर कॉलम में, और ये कौन सा? इनर कॉलम में से माइनस होगा, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। अभी सेकंड इफेक्ट किसका देना है? जितना माइनस किया है उसका ही देना है। थोड़ा दिमाग रखना, कॉमन सेंस रखना, इसका ही देगा, क्योंकि अपन ने माइनस ये अमाउंट किया है 8750 को क्या करेंगे? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बताएंगे आप। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 8750, ठीक है। चलो समझ में आया ना? और कोई इनर कॉलम में आपको दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो कोई अमाउंट बचा है बाद में इनर कॉलम में था। यस, डेबिट साइड तो कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड भी कुछ नहीं है, इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं। पार्टनर्स कैपिटल का असेट साइड देख लेते हैं। आई थिंक सो कुछ तो था उधर भी, एक थोड़ा एक हिडन एडजस्टमेंट था गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ। पहले क्रेडिट साइड देख लेते हैं इसका। आई डोंट थिंक सो कुछ भी इनर कॉलम में। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है असेट साइड, यस, जो था गवर्नमेंट बॉन्ड। इनर कॉलम का लिखने का मेन फायदा ये है कि आपको हिडन एडजस्टमेंट क्लिक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या लिखा है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। पहले देख लेते कि उसके बारे में लिखा क्या गया था। आपको इंटरेस्ट मालूम गिर गया कि 10% है, पर उसके बारे में लिखा क्या गया है? परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 मतलब अक्टूबर पूरा 18 का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब यहाँ पे 18 खत्म, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को अपना अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा। मतलब 6 महीने के लिए आपको क्या करना है? इंटरेस्ट आपका बाकी है, मतलब आपको लेना है। आपकी इनकम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया उसके आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा आपके लिए क्या होगी? इनकम होगी। समझ में आ रहा है? तो उसका सीधा फंडा यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे आ जाते हैं, जो क्या लिखा है? गवर्नमेंट बॉन्ड है 10%, आई थिंक तो 40,000 का था, जितना मेरा मेमोरी शार्प है उतना 40,000, ठीक है। चलो 40,000 का था। अभी इसने क्या बोला है? 10% बोला है, तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 होता है। पर ये तो पूरा साल का हुआ ना, ये तो पर एनम होता है इंटरेस्ट। पर आपको पर एनम लेना ही नहीं है, क्योंकि आपने मिड ऑफ द ईयर में असेट बाय किया है, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? हलवा है क्या? ठीक है, तो पूरे साल का नहीं मिलेगा आपको। बाय कभी किया है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 को बाय किया है, तो आपको कितने महीने का मिलेगा? खाली बॉस 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको। 6 महीने का ही क्या मिलेगा? खाली इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पूरे साल का 4,000 होता है, तो उसका हाफ कर देने का तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। ये 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना? उसका आधा, 2,000। तो पहला इफेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो आप बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट के अंदर आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपया। तो आउटर कॉलम में आप कितना डाल दो? 42,000 डाल दो। और सेकंड इफेक्ट मत भूलना बच्चे लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना होगा 2000 रुपया। तो फाइनली यहाँ पे आई थिंक सो सब अपना हो चुका है। नाउ टर्न टू क्रॉस फिंगर, क्या होगा टैली हो जाए भगवान भरोसे। ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से। गलतियां होगी बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से गलती जितनी होगी अच्छी बात है, बुरी बात जरा भी नहीं है। जरा भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है अपने आप को। ठीक है चलो शुरू करते हैं। पहला तो हमेशा क्रेडिट साइड को करने का, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी करके हम कंपलसरी नहीं है, बट हाँ 99% ये अमाउंट फिगर बड़े होते हैं। मैं तो मेरा कैलसी ले लूँगा, आप अपना कैलकुलेट कर लेना मतलब हाथ से। ठीक है चलो 2,28,800 रुपया। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 83,000, अगर मैं 2,28,800 रुपये में से 83,500 माइनस करूँ, 1,800 माइनस करूँ, 12,000 माइनस करूँ, तो ये आ जाता है मेरा 1,31,500। कितना आता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500। ठीक है अरे 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 1,31,500। ठीक है चलो ये आ जाएगा मेरा 2, अरे अरे किधर जा रहा है भाई तू, रुक जा। 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन बोल सकते हो, और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ये यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के साइड। यहाँ पे एक लाइन इसीलिए छोड़ी अपन ने, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो हो जाएगा मेरा 1,31,500। ठीक है चलो इसके साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,35,000 पे प्लस 1,200 प्लस 1,136 प्लस 2,000, तो ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 1,35,836, 1,35,836। अभी इसमें तो 1 बाय 1 आइटम माइनस करते हैं, तो नीचे से चालू करता हूँ। 1,800 माइनस करूँगा, 2,500 माइनस करूँगा, 8,000 माइनस करूँगा, 2,300 माइनस करूँगा, 4,100 माइनस करूँगा, नेक्स्ट 1,250 माइनस करूँगा, 1,800 माइनस करूँगा, और आई थिंक सो 2,000 लास्ट है। ठीक है तो 2,000 माइनस करूँगा तो आइटम आ जाएगा अपना 1,12,086, 1,12,086। करेक्ट है अपना आंसर, करेक्ट है भाई। चलो यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन थोड़ा। यहाँ पे कितना है अपना नेट प्रॉफिट 1,12,086, जो मेरा यहाँ पे क्या कहलाएगा 2 नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में लिखा था जो रेशियो डिवाइड करना था 1:1 में डिवाइड करना था अमित भाई के बीच में और नरेंद्र भाई के बीच में। ठीक है तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 से करूं तो आ जाएगा दोनों के हिस्से में 56,043 रुपीज़। कितना आएगा 56,043 रुपीज़। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल के अकाउंट के अंदर बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था इक्वली था तो 1:1 56,043 56,043। चलो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
चलो कितना आएगा यहाँ पे 3,56,000 3 लाख, सॉरी यहाँ पे थोड़ा 3 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके बजट के ऊपर है थोड़ा कैलकुलेशन। ओके नो प्रॉब्लम। 4,06,000 तो यहाँ पे दोनों साइड सेम आ जाएगा। बच्चे लोग आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज तो रहे हो ना लिंक, उम्मीद कर रहा हूँ अपने अपने फ्रेंड सर्कल में भेज रहे हो, नहीं भेजा तो अब भी भेजो लिंक, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं माइनस करेंगे 4,06,043 माइनस 2,400। अकेले अकेले मत पढ़ना भाई, अकेले अकेले मत पढ़ना, अपने फ्रेंड को साथ में लेके चलो, ठीक है। 3,56,043 माइनस 3,200, तो यहाँ पे आ जाएगा 352,843। यहाँ पे आ जाएगा ये टू कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी साइड क्या कर देना, इसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, चलो 1 बाय 1 ट्रांसफर कर लेते हैं। पहला कितना है अमित भाई का, 4,03,643, 4,03,643 रुपया कैपिटल अकाउंट। अमित भाई और नरेंद्र भाई, अमित भाई का 4,03,643 रुपया। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ वापस से, 4,03,000, हाँ। और नरेंद्र भाई का है 3,52,843, 3,52,843। वंस अगेन कंफर्म फ्रॉम माई एंड, 843 बराबर चलेगा। इसको दोनों को मैं फाइनल फिगर बाहर आउटर कॉलम में डालूं, 643 प्लस 352 843, तो आ जाएगा इन लोग का 7,56,486 रुपया, ठीक है। चलो उसमें ऐड करूँगा 8,500, 38,500, 15,800 रुपया और 300 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना आएगा, 8,19,586। अब इधर इसकी बारी है, लेट्स सी, क्रॉस फिंगर कर दो और देख लेते हैं। नीचे से चालू करता हूँ, 8,750 प्लस 43,000 प्लस 41,000 प्लस 2,700 प्लस 1,94,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 42,000 प्लस 27,636 प्लस 72,500 प्लस 2,80,000। यहाँ पे देख लेते टैली हुआ कि नहीं हुआ। यस 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 सर, टैली हो चुका है। 8,19,586। हैप्पी सर, यहाँ पे अपना सम हो गया है टैली। ठीक है, देख लेते क्रॉस पर वेरीफाई कर लेते हैं कि इतने पे ही टैली हुआ है ना। आपका जो क्वेश्चन दिया उसके नीचे लिखा है टेस्ट 8,19,586। यस, अपन ने कर लिया, फाइनली जंग जीत लिया है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ यू एन स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए सर नहीं समझ में आया, बट नाउ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने लिंक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग लिंक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है चैनल को, वरना मालूम नहीं गिरेगा कभी आके सब निकल गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।